looking in a bride? और एक दूल्हा दुल्हन से क्या देखना चाहता है? A bridegroom is looking for pure love from the bride. और ये दूल्हा जो है दुल्हन से क्या चाहता है? एक पवित्र प्रेम को चाहता है, Pure devotion. और पवित्र और भक्ति को चाहता है। Nothing else will make your bridegroom happy. और इससे बढ़कर आपका कोई भी कार्य आपके दूल्हे को खुश नहीं कर सकता। Suppose a boy is betrothed to a girl, a bride and bridegroom. और यदि एक लड़के किसी लड़की के साथ उनको एंगेजमेंट या उनका जो एंगेजमेंट हो चुका हो, And suppose the boy watches what the bridegroom is doing. और वो जो लड़का जो है लड़की को देखता है वो क्या करती है। Suppose he is coming in a motorbike with a head-covered helmet. और जब वो आती है या आता है कि जो हेलमेट पहनकर आता है, And suppose he is seeing that his future wife, the fiancée, is playing and doing all kind of love play with some boys. और वो जो लड़का जो है उस लड़की को जिससे उसको शादी होना है वो किसी लड़कों के साथ खेलता हुआ मजाक जो करता हुआ उसको देखता है। Do you think that the bridegroom will be happy with that? क्या वो लड़का उससे खुश रहेगा? Suppose the boy is asking the girl, और ये वो लड़का वो लड़की से पूछता है, why you did this? और तुमने ऐसा क्यों किया? You know that you are mine. अब तुम्हें पता है कि तुम मेरी है। That's what it means to be betrothed. और इसका मतलब हम दोनों तो एंगेजमेंट किया है, अब सिर्फ तुम मेरा ही है। Why you are praying with all these boys? और क्यों है ऐसे लड़कों के साथ क्यों ऐसे काम ऐसे गेम खेलते हो? And some of the girl says, यदि वो लड़की बोलती है ऐसा, even though I play with the boys, और हालांकि मैं इन लड़कों के साथ खेलता why you are हूँ, worrying? Why you are worrying? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? You know, I dance well. You know, my dancing is very well. देखो मैं नाचना जानती हूँ, बहुत अच्छा नाचती भी हूँ। You know what the bridegroom will say? और वो लड़का क्या कहेगा? I'm not looking for your dancing. और तुम्हारे डांसिंग के लिए मैं कोई शादी करना नहीं चाहता, I am looking for your love. और तुम्हारे प्यार के लिए मैं तुम्हें शादी करना Your चाहता हूँ। undivided love. और जो कभी इधर उधर भटकने वाला प्रेम नहीं, जो सदा मुझ पर रहने वाला उस प्रेम को। But you know, I am singing very well. You know that? क्या तुम जानते हो कि मैं अच्छी तरह गीत गाती हूँ? Have you ever heard my singing? I will sing for you now, okay? और क्या तुमने मेरी आवाज को सुना है? यदि चाहोगे तो मैं भी गीत गाकर बताऊंगी, दिखाऊंगी। You know what the bridegroom will say? और वो लड़का क्या कहेगा? I'm not fond of your singing. और आज के इस सिंगिंग के पीछे मैं नहीं हूँ, Only one thing I am looking. और मैं एक चीज आपसे देखता हूँ। Do you love me more than anything else? क्या तुम मुझसे इन सारे बातों से प्रेम करते हो? Have you ever seen my preaching? I preach well. और क्या आपने मेरे प्रचार को कभी सुना है? मैं प्रचार करता हूँ। The bridegroom says, I don't care. और वो कहता है कि मुझे इन सारे चीजों का कोई जरूरत नहीं। Where is your love towards me? और कहाँ है तुम्हारा वो प्रेम जो मेरे लिए? That's what the bridegroom is. और यही एक लड़का एक लड़की से चाहता है। These days people think if they come to the church and sing songs and clap their hands and even dance, Jesus will be happy. और लोग ऐसे सोचते हैं कि चर्च में आए, गीत गाए, तालियां बजाए, कुछ नाच कर भी वहां पर दिखाए तो परमेश्वर प्रभु यीशु खुश हो जाएगा। But I tell you, my friends, मगर मैं बताऊं मेरे मित्रों, Jesus is not looking for your dancing inside the church. और प्रभु यीशु आपकी डांसिंग जो आप करते हो चर्च में उससे प्रसन्न नहीं है। He is not looking for your preaching inside the और church. आपके प्रचार जो कलीसिया में आप करते हो उस प्रचार से भी प्रसन्न नहीं है। He is not looking for your ministry inside the church. और आपकी जो सेवा कलीसिया के अंदर हो रही है उससे वो प्रसन्न नहीं है। He is looking for your love. और वो आपकी प्रेम को देखता है। How your life, that is what matters. आपका जीवन कैसा है ये महत्व रखता है। And when you love God, your dancing is good. और जब प्रभु से आप प्रेम करते हैं तब आप नाचना भी अच्छा है। If you don't love, यदि आप प्रेम नहीं करते हो, if you are not pure, और यदि आपका प्रेम शुद्ध नहीं है, if your life is not if you are not keeping purity in
your life towards your breakthrough, यदि आप अपने जीवन में पवित्रता को, शुद्धता को नहीं बरकरार रखते हो, then God doesn't like anything in you. और आपके द्वारा किए जाने वाले किसी बातों से भी वो प्रसन्न नहीं रहता है। In Matthew chapter 7 verse 24 onwards. और मत्ती 7 अध्याय उसकी 24 में से हम पढ़ते हैं। Everyone then who hears the words of mine and does them will be like a wise man who built his house upon the rock. इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। It is not whether you hear the words of God, but whether you do the word of God. और इतने बातों में बात तो नहीं है कि जो आप प्रभु की बातों को सुनते हैं और कितने बातों को आप मानते हैं, इसी पर आपके जीवन के खास बात रहता है। God is not looking your music, He is not looking your preaching, He is not looking your ministry, He is looking only one thing: how do you live? प्रिय प्रभु यीशु आपकी डांसिंग और आपकी सेवकाएं, आपके प्रचार से बढ़कर आप कैसा जीवित रहते हैं, आपकी स्वयं का जीवन किस तरह रहता है, इसी को ज्यादा देखता है। Chapter 7 verse 22 onwards when we read. और 7:22 से भी हम pढ़ते हैं। On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you evildoers. और हम 22 से इस प्रकार पढ़ते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया? वह तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। We need to read this passage many times. प्रियो, इस वचनों को हमें बार-बार पढ़कर समझने का जरूरत है। On that day, और उस दिन there is a day that prove your integrity. और एक दिन आता है, उसी दिन आपकी ईमानदारी का प्रकट किया जाएगा। Till that day, you can act like anything. और उस दिन तक आप जैसा चाहे वो आप बिहेव कर सकते हैं। That's what is doing by many people in the church. और जैसे लोग आज कई लोग करते भी हैं, They perform, और वो कार्यक्रम में बड़ा स्पेशलिस्ट होते हैं, but they are not living. मगर वो जीवन को जीते नहीं है। Hallelujah. So what these people are doing? और ये लोग क्या करते हैं? They are not ordinary. They are not ordinary people. और ये साधारण लोग नहीं है, They are not even ordinary believers. और वो साधारण विश्वासी भी नहीं है। These people are very active in the church. और ये बहुत ही एक्टिव विश्वासी है। They are calling him Lord, Lord. और वो कहते हैं प्रभु है प्रभु, They call him Lord. और वो परमेश्वर को पुकारते हैं, But they did not obey God. और मगर वे परमेश्वर की बातों को मानते नहीं। If you call him Lord, यदि उसको प्रभु प्रभु करके पुकारोगे, you need to obey him. और उसकी बातों को आपको मानने का जरूरत है। Anyone can call Jesus Lord, यदि कोई यीशु को प्रभु करके पुकारे, but if you do not obey him, यदि उसकी बातों को नहीं मानता है, you are not accepted by him. और आपको परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। You can sing songs, और आप गीत गा सकते हो, you can preach. आप प्रचार कर सकते हो, People are doing the same thing. और ये लोग ऐसे काम करते भी हैं। They even have charismatic gifts, और ये तो बड़े चमत्कार कार्य भी ये करते हैं, and they were even prophets. और वे भविष्यवाणियां भी करते हैं, They were not- भविष्यवक्ता भी है। Not just people who pray, they were even people who are prophesying. और ये सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते हैं, बल्कि भविष्यवाणियां भी बोलते हैं। And even they were doing it in the name of Jesus. और यीशु के नाम से भी ये सारे बातें भविष्यवाणी बोलते हैं। Some people think that if I say, in the name of Jesus, I am a saint. No. और कुछ लोग सोचते हैं कि यदि मैं बोलूं यीशु के नाम से मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ। No. नहीं। Hallelujah.
There are many people who are misusing the name of Jesus. और बहुत ऐसे लोग हैं यीशु के नाम को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। You can know a person not by his words but by his fruits. और फिर एक व्यक्ति को आप कैसे समझोगे, एक व्यक्ति को कैसे आप पहचानोगे? उसकी शब्दों से नहीं बल्कि वो जैसा जीता है उसके जीवन से तुम उसे समझोगे। Hallelujah. You need not believe me because of my words. You need not believe me because of my words. और मेरे बोलने से आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। I am preaching Bible for the last 14 years. और अब मैं पिछले 14 सालों से बाइबल की बातों को प्रचार करता हूँ। 40 साल से मैं प्रचार करता हूँ। I am preaching the word for 40 years. और पिछले 40 सालों से मैं इस वचन की प्रचार करता हूँ। I don't think it is a small time. It's a long time. और मैं नहीं सोचता हूँ ये थोड़ा सा समय है, ये काफी बड़ा समय है। I tell you one thing. मगर एक बात को बताओ, I never preach something that I do not practice. और मैं कभी भी वो बातों को प्रचार नहीं किया जिसे मैंने स्वयं इस्तेमाल नहीं किया हो, जिसे स्वयं मैंने अनुभव नहीं किया हो, उसे प्रचार उसके बाद उसे बढ़कर मैंने प्रचार नहीं I am किया। standing before the people. I am standing before the और मैं people. लोगों के सामने खड़ा होता हूँ I want to prove myself. और मैं अपने आप को उनको बता सकता हूँ। Hallelujah. Only if you live, you preach. Otherwise, don't preach. और जो बातें आप जिसमें जीवित रहते हो वही प्रचार करें, इसके अलावा ज्यादा प्रचार ना I करें। used to tell people either live it or leave the church. और ऐसे करोगे तो शायद 10 पीपल होंगे वो जीवित रहेंगे या कलीसिया को छोड़कर चले जाएंगे। That's the best way. और ये अच्छी बात है। Don't be pretentious. Don't pretend. और दो लोगों के सामने एक दिखावा मत दिखाओ। Hallelujah. And these people were prophets. और ये भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणियां बोलते हैं। And many people went to them asking for prophecy maybe. और कई लोग उसके पास जाते भी होंगे, कहते होंगे कि आप हमारे लिए भविष्यवाणी करें। And they were acting as if they are receiving revelation from God directly. और शायद वो ऐसे भी उनके सामने बर्ताव कर रहे होंगे जैसे प्रभु से उन्हें शब्द मिला हो और वो उनको बोल रहे हैं। And they were not only prophesying, they were even casting out demons. और वे सिर्फ ये भविष्यवाणी ही नहीं बोलते हैं बल्कि और दुष्ट आत्माओं को भी भगाते हैं। Wonderful thing. कितनी अच्छी बात है। I don't understand these things, but that is a fact. और कैसे ये करते हैं समझ में नहीं आता मगर करते हैं लोग ऐसे। The Bible says there are people who will do both the things together. और बाइबल बताता है कुछ लोग हैं ये ऐसे दोनों कामों को करने वाले भी हैं। And sometimes they perform even miracles. और कुछ समय वहाँ चमत्कार कार्य भी उनके द्वारा हो जाता है। Sometimes people say, brother, you are saying that they preach this and that, but many miracles are happening in the ministry. You know that? कई बार लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर आप तो ऐसे ऐसे प्रचार करते हो मगर जिनके बारे में आप बोल रहे हैं और उनकी सभाओं में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कार्य होता है, हमने देखा भी है। A person is not proven with miracles. A person is proven with his life. प्रियो, एक व्यक्ति चमत्कार कार्यों से ये प्रभु का जन इसका घोषित नहीं करता है बल्कि जो उसकी पवित्र जीवन से ही और ये सच्चाई प्रकट होता है ये प्रभु का जन है। I told even false prophets are performing miracles. और मैंने उनको कहा कि झूठे भविष्यवक्ता भी चमत्कार कार्यों को करते हैं। Even black magicians in Africa do perform miracles. और अफ्रीका में जितने जादूगर हैं वे सारे चमत्कार कार्य को करते हैं। Don't go after miracles. और चमत्कार कार्यों के पीछे मत भागो, Go after Jesus. यीशु के पीछे जाओ। Hallelujah. And these people were telling Jesus, asking Jesus, why you are not taking us to heaven? और Why you are not taking us? और आप हमें स्वर्ग को क्यों नहीं ले जाते हैं? We are people who prophesy. We are people who cast out demons. We are people who perform miracles. और हमने आपके नाम से भविष्यवाणी किया है, दुष्ट आत्माओं को भगाया है और बड़े-बड़े चमत्कार कार्य हमने किया है। Then why you are not opening the doors for us? और आप हमारे स्वर्ग को क्यों नहीं खोल रहे? You know what Jesus says? यीशु ने क्या कहा? I do not know you. मैं तुमको नहीं जानता। You evil doers. और तुम कुकर्म करने वालों। What is the meaning of it? इसका मतलब क्या है? Jesus says that I do not know you.
और मैं तुमको नहीं जानता। But is it true? क्या ये सच है? It's not true. Jesus knows them. और ये सही नहीं है, ठीक नहीं कह रहे हैं। You know, जानता है उनको। You know what Jesus says? और यीशु मसीह इसका मतलब क्या कह रहे हैं? I know you not as people who perform miracles, but I know only as people who are doing evil works. मैं तुमको जानता हूँ, तुम चमत्कार कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि गलत कामों के द्वारा लोगों को सिखाने वाला मैं तुम्हें जानता हूँ। Jesus is seeing not your ministry, he is seeing your living. यीशु सिर्फ आपकी सेवकाई को नहीं देखता है, बल्कि आपके जीवन को देखता है। You understand? क्या तो समझ रहे हैं? Hallelujah. They were deceived people. Sometimes I say they are not deceived. They were deceived. और ये लोग जो है, ये दूसरों को धोखा देने वाले नहीं, बल्कि खुद को ये धोखा देने वाले हैं। They thought God is looking only the things that they do inside the church. और उन्होंने ये सोचा है, समझा है कि परमेश्वर जो मेरे द्वारा होता है उसी कामों को देखता है। This is the understanding of many of the people even today. और यही कई लोगों के मन में होने वाला एक गलतफहमी है। They think their performance inside the church will take them to heaven. और ये सोचते हैं कलीसिया के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस, जो कार्य करते हैं, और वही उन्हें स्वर्ग तक ले जाएगा। No. नहीं। Jesus is looking not what you do inside the church, but Jesus is looking what you do outside the church. आज यीशु ये नहीं देखता है कि आप कलीसिया के अंदर आप क्या करते हो, बल्कि प्रभु ये भी देखता है कलीसिया के बाहर तुम क्या करते हो। Prophecy, casting out demons and miracles, this happened inside the church. और ये प्रोफेसी देना, भविष्यवाणी देना, दुष्ट आत्माओं को निकालना और चमत्कार कार्य करना, ये सब कुछ कलीसिया में हो रहा है। And evil works, that was happened outside the church. मगर जो बुरे बातें हैं उनको कलीसिया के बाहर होते हैं। So when Jesus was looking, he was not looking what happened inside the church. और जब यीशु देखता, सिर्फ यही नहीं देखता कलीसिया के अंदर क्या होता है, But he was looking what happened outside the church. और वो ये भी देखता है कलीसिया के बाहर आपके साथ क्या होता है, वो भी देखता है। This is a big warning for us. और ये हमारे लिए चेतावनी की शब्द है, वचन है। I tell you my friends, मैं आप लोगों को बताऊं मेरे I प्रिय, want to tell you one thing. और एक बातों को आप ले जाएं। It doesn't matter how you live on Sunday. It really matters how you live on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, और Friday. सिर्फ किसी एक बात के ऊपर आप ध्यान में ना रहना कि संडे के अंदर मैं कैसा रहता हूँ, बल्कि हमेशा सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कैसे रहते हैं, और ये बड़े महत्व रखता है। If you are not living with Jesus 6 days a week, you cannot live with Jesus on the 7th day. That is यदि on Sunday. 6 दिन आप यीशु के साथ नहीं रह सकते हैं, और 7वें दिन यीशु के साथ रहने का आप दिखावा दिखाने से भी कुछ नहीं होता है। Hallelujah. So don't become a Sunday Christian. और आप संडे के क्रिश्चियन मत बनो। Be a Christian of all the days. और सारे दिनों में यीशु के साथ रहने वाले बने। Every days of the week. और हर एक दिन जो हफ्ते में है। I was wondering when I was reading this passage. और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तब मैं देख रहा था, You know what it is? These people were telling what they did for Jesus. और ये लोग ये कहते हैं कि यीशु के लिए उन्होंने क्या किया है उसी को बताते हैं, But they never said about the relationship. और वे लोग उनके रिश्ता जो प्रभु के साथ उसके बारे में कभी जिक्र नहीं They करते। say we perform miracles. और वो ये कहते हैं हमने आपके नाम से चमत्कार किया है, We cast out demons. और हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, We were prophesying. और हम भविष्यवाणियां बोल रहे थे। But none of them said, मगर उनमें से किसी ने भी नहीं बोला, Jesus, how can you close the doors of heaven before us? और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु यीशु आप हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को कैसे बंद कर सकते हैं? I am your bride and you are my bridegroom, isn't it? और मैं आपके इंतजार में, मैं
You know why? क्यों? They did not have that kind of relationship. और वे ऐसे रिश्ता को उन्होंने कभी नहीं स्थापित किया। These days, what we need is true relationship with Jesus. और आज के दिनों में हमें क्या जरूरत है? एक सच्चे रिश्ता को प्रभु के साथ हमें बांधने का जरूरत है। Don't believe the lies the preachers in television say. और जो कई झूठे प्रचारकों की बातों पर भी निर्भर ना रहना, जो टीवी में और कई जगहों में जो बोलते They हैं are preaching another Jesus. और वे किसी दूसरे यीशु को प्रचार करते हैं। What we need is to have a relationship with Jesus. और हमें क्या जरूरत है? हमें यीशु के साथ संबंध को बढ़ाने का जरूरत है। It is not what Jesus did for us, but who Jesus is for me. और यीशु आपके लिए क्या किया है, और ये बड़ी बात नहीं, बल्कि यीशु के साथ आपके रिश्ता किया है, ये महत्व है। My relationship is more important than all the things that I receive from God. और मेरा रिश्ता और उस बात से महत्व है, और जिससे जो मैंने जितने मुझसे पाया है उससे बढ़कर। Some people say in testimony, God made me rich. और कई लोग गवाही देते हैं, प्रभु यीशु ने मुझे बड़ा धनवान बनाया। I ask you one thing. Do you think that you are the richest person in Haryana? और मैं उनसे पूछता हूँ, क्या पूरे हरियाणा में आप बड़े धनवान हो? The richest person in Haryana is not a Christian. और जो इस हरियाणा के जो अमीर आदमी वो मसीह लोग मसीह व्यक्ति नहीं है। This is not the blessing. और ये सिर्फ आशीष नहीं है, The real blessing is relationship. और असली आशीष ये है कि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता। Hallelujah. The biggest car in Haryana is not with you. The biggest car in Haryana. और हरियाणा में जो सबसे बड़ा कार वो आपके पास नहीं है। The biggest house in Haryana is not your house. और हरियाणा में सबसे बड़ा घर वो आपके पास नहीं है। The biggest, richest person in Haryana is not a Christian. और वो महान अमीर आदमी और जो इस हरियाणा में है वो क्रिश्चियन मसीह व्यक्ति नहीं है। You understand, my friends? So don't consider blessing or confuse blessing with richness. और प्रियो, इस सारे आशीषों को लेकर और हम अपने आप में एक धोखे में ना रह जाएं। Consider your relationship with Jesus. और आपका रिश्ते के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। Who is Jesus to you? यीशु आपके लिए है क्या है? He was my Savior, और वो मेरा मसीहा, and now He is my Lord. अब वो मेरा प्रभु है, And I hold His hands and I'm walking with Him. और उससे मैं अपने हाथ मिलाता हूँ, उसके साथ साथ मैं जीवन को चलाता हूँ। And one day He is coming as my bridegroom. और एक दिन वो मेरा दूल्हा बनकर मेरे सामने आएगा। Hallelujah. I should not change my devotion or distort my devotion. और मैं अपनी भक्ति को मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। One more verse I want to read from 2 Corinthians chapter 11. और एक वचन मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय Verse 3. और उसका 3 Or verse 2 onwards. 2 onwards. 11 का 2 से I feel a divine jealousy for you, for I betrothed you to Christ, to present you as a pure bride to the one husband. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। A pure bride. और एक पवित्र कुंवारी, That's what Jesus is looking for. और यीशु मसीह इसी को ही देखता है। This is the only thing that is needed. और यही चीज हमें जरूरत है। I need to keep myself pure before Jesus. और हमें पवित्रता को यीशु के सामने बनाए रखने का जरूरत है। Hallelujah. It is better to live as a lion's life, than to live a pig's life. Better to live like a lion than a pig. और फिर सूरों से बढ़कर या सूरों से अच्छा एक शेर के समान आप जी सकते हो। There is no good in living like a pig for 100 years. It is better to live for 10 days as a और एक स्वर होकर आप 1000 साल या 100 साल जीने से अच्छा है कि शेर बनकर आप 10 दिन के रहें। Hallelujah. Our bridegroom Jesus Christ
is the Lion of Judah. और हमारा जो दूल्हा है और यहूदियों में यूदा का शेर है वो। So we need to live like a lion, और हमें भी शेर के संतान बनकर हमें जीना है, pure, पवित्र unblemished, और जिसमें कोई कलंक ना हो। because Jesus is coming not for sinners, he is coming for a pure, और यीशु मसीह आ रहा है, अब वो पापियों को ढूंढने के लिए नहीं, पवित्र लोगों को अपनाने के लिए आ रहा a है, pure bride. और एक पवित्र और वो दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। Hallelujah. So forget about all the other things. और हम सारे उन पुरानी बातों को भूल जाएं। Let our heart be full of love towards our और bride. आपका दिल, आपका मन उससे प्रेम से भर जाए। May God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दें।